ड्रैगन बॉल्स। जब 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया जाता है और एक मंत्र पढ़ा जाता है तो एक शेनरॉन नाम का ड्रैगन हमें देखने को मिलता है और शेनरॉन हमारी कोई भी विश को पूरा कर सकता है। ये है गोकू। देखने में बहुत ही शांत स्वभाव का लगता है, लेकिन इसके लुक्स पर मत जाना क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर वॉरियर है। बचपन में गोकू माउंटेन्स में रहा करता था और फिर बुल्मा से मिलने के बाद उसने ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना शुरू किया और बहुत सारे दोस्त बनाए। और आज जिस गोकू और सारे ड्रैगन बॉल जी वॉरियर्स को हम जानते हैं वो ड्रैगन बॉल्स की वजह से जुड़े और आज एक साथ हैं। और एक दिन कहीं से एक सैयन वॉरियर आता है और तब गोकू को पता चलता है कि वो भी एक सैयन है जिसको धरती पर भेजा गया था जब वो एक बच्चा था। और गोकू ने आज तक बहुत खतरनाक और ताकतवर लड़ाइयाँ लड़ी हैं फ्रीजा, सेल और माजिन बू जैसे फाइटर्स से, और उसने आज तक धरती को बचाया है जिससे कि कोई भी धरती को नष्ट ना कर सके। लेकिन अब जल्दी धरती पर एक नया खतरा आने वाला है। ये है डीमन रियल्म, जहाँ पर हम देखते हैं 2 डीमंस को। एक डीमन जो देखने में छोटा लगता है लेकिन ये जल्द ही पूरे डीमन रियल्म का किंग बनने वाला है, और दूसरा डेगुसु जो कि एक डीमन रियल्म का कायोशिन है। ये लोग देख रहे होते हैं माजिन बू और सैयन्स के बीच की जंग। आता है इसने सच में किंग डबोरो का इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन नहीं होता कि सुप्रीम डीमन किंग बाबिडी के इस जाल में फंस गए थे। ये कितनी ही शर्मनाक बात है। फिर गोमा मेंट में हुई थी जहां पर वेजिटा बहुत सारे लोगों को मार देता है और स्टेज को उड़ा देता है, और इस चीज को देखकर गोमा डर जाता है और वो कहता है कि इतने ज्यादा ताकतवर लोग भी इस वर्ल्ड में कैसे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गोमा कहता है कि ये लोग तो डीमन भी नहीं है क्योंकि और ये लोग उड़ भी सकते हैं और ये लोग बीम अटैक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं जब माजिन बू का जन्म हुआ था और उसके बाद उसने किस तरीके से डीमन वर्ल्ड के राजा यानी कि डबोरा को। किन इस चीज को देखकर डेगुसु जो होता है वो कहता है गोमा आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब आप पूरे डीमन रियल्म के किंग बन जाओगे। लेकिन जल्द ही उनके लिए और खुशी की बात होने वाली होती है क्योंकि वो देखते हैं कि किस तरीके से माजिन बू बाबिडी को भी मार देता है। लेकिन फिर वो देखते हैं कि अर्थ पर भी एक विश मांगी जा रही है जहां पर वो शेनरॉन को पहली बार देखते हैं और देखते हैं अर्थ की 7 छोटी ड्रैगन बॉल्स को। और वहां पर डेगुसु नोट्स बना रहा होता है कि शेनरॉन से जो अर्थ की ड्रैगन बॉल्स हैं उनसे 3 विशेस मांगी जा सकती हैं, और इस चीज से वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो देखते हैं कि माजिन बू किस तरीके से ताकतवर भी हुआ होता है, और फिर वो देखते हैं इस चीज को देखकर गोमा और डेगुसु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि डीमन रियल्म से जो भी उनके खिलाफ खड़ा हो सकता था वो नहीं है। और फिर डेगुसु नए किंग गोमा को बधाई देता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर अरिंसु को जो कि डेगुसु की बहन होती है और एक डॉक्टर होती है जो कि डीमन रियल में जैसे माजिन बू जैसे फाइटर्स हो गए और ऐसी चीज़ों पर अध्ययन करती है। और वो जाकर जो नए किंग हैं उसको कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग यूनिवर्स 7 में अर्थ पर हैं वो भी आप लोगों के काम के बीच में बाधा बन सकते हैं, आपके खिलाफ जा सकते हैं। जिस चीज़ को सुनकर गोमा और डेगुसु को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, लेकिन डॉक्टर अरिंसु नए किंग गोमा को कहती है कि आप मेरी रिसर्च पर पूरे पैसे लगाओ तो मैं इस चीज़ का भी हल ढूंढ लूंगी कि इन ताकतवर फाइटर्स को कैसे हराया जाएगा। तो फिर यहाँ से शुरू हो जाती है हमारे जी फाइटर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि नए किंग गोमा और डेगुसु जो डिसाइड करते हैं कि हम अर्थ पर जाएंगे और उन ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद 3 विशेस मांगेंगे, जिनमें से पहली विश होती है कि वो लोग जितने भी फाइटर्स हैं जो माजिन बू सागा में हैं उनको बच्चा बना देंगे। और दूसरी विश वो मांगते हैं एक 3rd इविल आई के लिए, और वो बताते हैं कि उसको जब वो ओपन होगी तो वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि सैयन्स फाइटर्स के साथ वो लड़ सकते हैं, वो उनको टक्कर दे सकते हैं और यहाँ तक कि वो उनको हरा भी सकते हैं। लेकिन डेगुसु तभी कहता है कि 3rd विश क्या आप मुझे मांगने देंगे, और इसी के साथ वो लोग तीसरी विश डिसाइड नहीं करते और अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर ग्लोरियो जो कि इन सभी बातों को सुन रहा होता है वो भी कुछ प्लान कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही बूढ़े नमीकियन को। लेकिन जब गोमा और डेगुसु अपने सफ़र पे उस नमीकियन के साथ निकलते हैं तो किंग होने के बावजूद भी उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती है, लेकिन उनको फाइनली यूनिवर्स 7 के अर्थ प्लैनेट पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनको पता लगता है कि डॉक्टर अरिंसु जो कि डेगुसु की बहन है वो भी बाबिडी के पीछे कभी यूनिवर्स 7 के अर्थ पर गई थी। और फिर हम देखते हैं अर्थ पर
जहाँ पर ट्रंक्स का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है और ट्रंक्स अब पूरे 9 साल का हो चुका होता है। जहाँ पर क्रिलिन ट्रंक्स से पूछता है कि ट्रंक्स तुम कितने साल के हो गए हो, और ट्रंक्स बताता है कि वो 9 साल का हो गया है। कि तभी क्रिलिन ट्रंक्स से मजाक करते हुए कहता है कि 9 साल के हिसाब से तो तुम अभी बहुत छोटे हो। कि गोकू जो फाइटिंग और खाने के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो बताता है कि सैयन्स 15 साल की उम्र के बाद बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उससे पहले वो बच्चे ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वेजिटा अब तक ढंग से नहीं बढ़ पाया है। और फिर गोकू बात करता है कायोशिन और एल्डर शिन से, जहां पर गोकू ने देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम लोग अलग कैसे हो गए। लेकिन कायोशिन बताते हैं कि किस तरीके से माजिन बू की गैस का इस्तेमाल करके वो लोग पोटारा फ्यूजन के फ्यूजन को तोड़ सकते हैं और दोबारा से डिफ्यूज यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोहान वहां नहीं होता, जो कि शायद अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा लीन होता है और अपने कॉलेज में होता है। कि हम देखते हैं एक मोटे पेट वाले गोकू को, जो कि अपने पेट को देखकर काफी खुश होता है, और खाते ही गोकू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है और वो आती है ट्रेनिंग। और वेजिटा उधर जो बहुत देर से एक्टिंग कर रहा होता है बैठ के जूस पीने की, गोकू की बात सुनता है और ये दोनों फाइट करने निकल पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं नजारा इन दोनों की फाइट का। एक ऑसम गोकू वर्सेस वेजिटा फाइट हमें देखने को मिलती है, जिसको आप गोमा, डेगुसु और जो एल्डर नेमिकियन है वो आ जाते हैं फाइनली यूनिवर्स 7 के प्लैनेट अर्थ पर, जहां वो डैंडे और मिस्टर पोपो के पास आते हैं। और वहां पर आते ही वो लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और बताते हैं कि जो नेमिकियंस हैं वो डीमन हैं। और उसी के साथ पलक झपकते ही जो एल्डर नेमिकियन होता है वो हमें बताता है कि ड्रैगन बॉल्स को अभी इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें इकट्ठा करने के लिए थोड़ी ताकत लगेगी और वो अभी पत्थर के रूप बना देता है। और देखते ही देखते वहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं। लेकिन डेंडे जो कि ड्रैगन बॉल्स के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, वो कहता है कि मैं तुम्हें वो मंत्र कभी नहीं बताऊंगा जिससे कि शेनरॉन को बुलाया जाता है। लेकिन तभी डेगुसु उसको बताता है कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर मैं उस मंत्र को लिख चुका हूँ। कि डेंडे उसकी तरफ कूदता है, लेकिन डेगुसु उसको खिंचाकर धक्का देता है और कहता है कि इस बीच में मत आओ। कि तभी वो लोग फिर शेनरॉन को बुला लेते हैं और अपनी विश को मांग लेते हैं। और धरती पर भी सबको पता चल जाता है कि शायद किसी ने शेनरॉन को बुलाया है। और नया डीमन किंग गोमा विश मांगता है कि जो लोग माजिन बू से फाइट कर रहे थे वो लोग बच्चे बन जाएं, और जो लोग बच्चे हैं वो बिल्कुल ही छोटे बच्चे बन जाएं। और इसी के साथ खत्म हो जाता है। कि तभी हमें दिखाया जाता है एपिसोड 2 का प्रीव्यू, जहां पर ग्लोरियो जो कि देखने में लगता है कि अच्छा डीमन है, वो धरती पर आता है। और हम थोड़े स्पॉयलर्स तो जान ही चुके हैं, वो सबको बताएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और अगर आप एपिसोड 2 ऐसे ही देखना चाहते हैं तो भूलिएगा मत कमेंट सेक्शन में लिखना एपिसोड 2 भी आपको ऐसे ही चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इतने सालों बाद ड्रैगन बॉल का पहला एपिसोड देखकर आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।